डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने दुष्कर्म मामले में किया दोषी करार। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटा। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा चीफ जुकरबर्ग ने मांगी माफी। मेटा ने माना डीप फेक रोकने में रहे नाकाम। संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा। समाजवादी पार्टी सांसद वर्ग समेत कई नेताओं की रही अहम भूमिका। नमस्कार, आज एलियंस और उड़न तस्करियों पर हो रहे बड़े खुलासों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी सरकार और पेंटागन ने दशकों पुरानी गोपनीय यूएफओ और उन फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है जिनके कारण तमाम तरह के विवाद खड़े हो रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर जारी इन दस्तावेजों और वीडियो में पिछले 80-90 सालों के दौरान आसमान और समुद्र में देखी गई रहस्यमयी वस्तुएं, गोल आकृतियां और सैन्य पायलटों की गवाहियों से जुड़े तमाम बड़े दस्तावेजों से जुड़े सीक्रेट खुलासे हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन द्वारा शुरू किए गए परसू यानी प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर यूएपी इनकाउंटर्स पहले के बाद चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसे अमेरिकी प्रशासन के निर्देशों के बाद परसू डिजिटल पोर्टल पर शेयर किया गया है। अमेरिकी प्रशासन के निर्देशों के बाद परसू डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दशकों से अमेरिकी रक्षा एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और वॉर करके है और इंटेलिजेंस, ओडीएनआई, एफबीआई और नासा की गोपनीय फाइलों में दर्ज अज्ञात हवाई और समुद्री घटनाओं से जुड़े रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करना है। पेंटागन ने पिछले 80-90 सालों में दर्ज क्लासिफाइड दस्तावेजों, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को चरणों में जनता के लिए खोल दिया है। सार्वजनिक किए गए फुटेज और रिपोर्टों में गोल आकार की वस्तुओं, डिस्क, आग के गोलों, आसमान में झुंड बनाकर घूमती हुई रहस्यमयी रोशनी का जिक्र है। दस्तावेजों में ईरान के पास 2022 में 4 यूएफओ के फॉर्मेशन में उड़ने और एक अन्य वीडियो में मिसाइल द्वारा यूएफओ पर वार किए जाने जैसी घटनाएं भी इन खुलासों में शामिल हैं। अमेरिकी तटों और समुद्र के भीतर भी अत्यधिक तेज गति से चलने वाली अज्ञात वस्तुओं की हजारों साइटिंग्स दर्ज की गई हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं, लेकिन अभी तक एलियंस या परग्रही जीवन के अस्तित्व को लेकर कोई आधिकारिक या ठोस पुष्टि नहीं की है, लेकिन इनकी संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन आंकड़ों के सार्वजनिक होने से इन अज्ञात घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों को समझने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि किश्तों में जारी डेटा या रोलिंग रिलीज कोई एक मुफ्त दस्तावेज नहीं है, बल्कि जांच और समीक्षा के बाद दस्तावेजों, तस्वीरों और वीडियो क्लिप्स की किस्तें सार्वजनिक की जा रही हैं। अमेरिकी रक्षा प्रणालियों और राडार की क्षमता गोपनीय रखने के लिए संवेदनशील हिस्से को धुंधला कर दिया गया है, लेकिन यूएपी की गति, आकार और दिशा का डेटा मूल रूप में रखा गया है। आपको बता दें कि 1940 के दशक से लेकर हालिया वर्षों तक सैन्य पायलटों के बयान, राडार, सेंसर डेटा, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, अंतरिक्ष अभियानों जैसे अपोलो मिशन के ट्रांसक्रिप्ट्स और हाई रिजोल्यूशन वाले वीडियो और तस्वीरें हैं। जारी वीडियो और सेंसर डेटा में ऐसी अज्ञात वस्तुओं की आवाजाही दर्ज है जो भौतिकी और एरोडायनेमिक्स के समान नियमों से परे दिखती है। रिपोर्ट्स में उन बातों का उल्लेख किया गया है जो इस बात को बल मिलता है कि दूसरे ग्रहों के जीवों की आशंका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे बिना किसी पंख या जेट इंजन के हाइपरसोनिक गति या ध्वनि की गति से कई गुना तेज पकड़ना और सेकंडों में बिना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अपनी दिशा बदलना। कुछ रिपोर्टों और सोनार रिकॉर्ड्स में ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जो
पानी या समुद्र के भीतर से बिना किसी घर्षण के सीधे वायुमंडल और अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि ये फाइलें अनसुलझे मामलों की श्रेणी में आती हैं, यानी अमेरिकी सरकार के पास आधिकारिक तौर पर यह साबित करने का कोई ठोस वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं है कि ये वस्तुएं किस देश या तकनीक या स्रोत से संबंधित हैं। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान इन्हें मुख्य रूप से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों में सुरक्षा छेद के दृष्टिकोण के रूप से देख रहा है। गुप्त सैन्य फाइलों में वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के लिए खोलने से ब्रह्मांड और आधुनिक एरोस्पेस तकनीक पर वैश्विक बहस तेज हो गई है। पेंटागन की इस पारदर्शिता का सबसे बड़ा उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि क्या ये वस्तुएं अमेरिका के किसी प्रतिद्वंदी देश जैसे चीन या रूस की कोई गुप्त या क्रांतिकारी हाइपरसोनिक तकनीक है, या यदि यह किसी अन्य देश की तकनीक है तो अमेरिका के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस फेल्योर को दर्शाती है। यदि ऐसा नहीं है तो यह स्वीकारना होगा कि धरती के वायुमंडल में ऐसी प्रौद्योगिकियां संचालित की जा रही हैं जो वर्तमान मानव के विज्ञान समझ से परे हैं। परसों पहल और इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से अब यह विषय आधिकारिक तौर पर दर्ज हो गया है, यानी अब इसे कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक वैध सैन्य और वैज्ञानिक डेटा मानकर रिसर्च कर सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम श्रीवास्तव जी, स्पेस साइंटिस्ट, और प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी, प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अश्विनी इस समय जापान में हैं, तो हो सकता है हमारी बातचीत में कुछ व्यवधान पड़े, लेकिन राम श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे। जारी किए गए डेटा में ऐसी कई वस्तुएं देखी गई हैं जो बिना किसी विंग्स, बिना जेट इंजन या पारंपरिक प्रोपेलेशन के हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ती हैं और अचानक दिशा बदल लेती हैं। यह एक खगोलीय विज्ञान के नज़रिए से क्या हमारी भौतिकी या एरोडायनेमिक्स की समझ की सीमा है, या इसे किसी अन्य सिद्धांत से समझा जा सकता है? देखिए, इसको समझने के लिए किसी अन्य सिद्धांत को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसमें 80% जितने भी ऑब्जेक्ट आए हैं, डेटा आया है, वीडियोज आए हैं, फोटोग्राफ्स आए हैं, वो सब ये इंगित करते हैं ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। और प्लाज्मा का कई बार जो है एक तरह से जो संचलन होता है, जो जिस तरह से हवा में बुलबुले बन जाते हैं, इस तरह प्लाज्मा के बुलबुले भी कई बार इस तरह ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करते हैं। समुद्र के भीतर भी इस तरह की विचित्र घटनाएं देखी गई हैं। उनके भी कई वैज्ञानिक हाइपोथेसिस मौजूद हैं ऐसी क्या हो सकती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि आज की तारीख में 80% से ज़्यादा जितने भी एविडेंसेज हैं वो सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन है, भ्रम है, और उनमें वास्तविकता जैसा वैज्ञानिक आधार नहीं है। रहा सवाल 20% से कम का, उसमें आप 15% ऐसे हैं जिसमें अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन 5% ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम सच में कुछ नहीं कह सकते कहाँ से आया। जैसे कि अभी 4 साल पहले एक मुआ नाम का प्रोजेक्टाइल आया था आउटर स्पेस से, और उसकी संरचना, उसकी रडार का रिफ्लेक्शन, उसकी स्पीड, उससे निकलने वाले इजेक्शन। वैसे तो अंतरिक्ष में बहुत सी चीजें होती रहती हैं, जैसे कॉमेट आते रहते हैं, क्षुद्र तारे आते रहते हैं, तारे टूटते रहते हैं, और देखिए नोवा, सुपरनोवा, निद्रे बनते रहते हैं। इतना विशाल अंतरिक्ष है कि जिस तरह से आप यूं मान के चलिए, प्रकाश की गति कितनी है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और हमारी अपनी आकाशगंगा कितना आकार है, 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी में एक तस्तरी नुमा आकार में फैला हुआ है जिसकी मोटाई 50,000 प्रकाश वर्ष की है। इसमें 100 अरब सूर्य मौजूद हैं, हमारे जैसे सूर्य भी हैं। अभी तक जो निकटतम हमारा सूर्य है वो वर्नाड का तारा है, 6 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ से जाने में हमको प्रकाश के 6 वर्ष लग जाएंगे। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस तरह से समुद्र में। राम श्रीवास्तव जी, अगर आपकी बात को सरल शब्दों में समझे तो आप ये कह रहे हैं कि एलियंस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रूफ उसका मिला नहीं है। उसका एरिया 51 का भी यहाँ का जिक्र है, वो एक हाइपोथेटिकल है,
उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, वैज्ञानिक सत्य नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार तिवारी जी। डॉक्टर साहब, रिपोर्टों में कुछ ऐसी वस्तुओं का जिक्र है जो समुद्र के भीतर बिना किसी घर्षण के या बाधा के सीधे वायुमंडल और अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाती हैं। खगोल विज्ञान और तरल गति शास्त्र यानी फ्लूइड डायनेमिक्स के अनुसार ऐसी तकनीक या घटना को आप किस तरह से आकलन करते हैं, चूंकि आप क्वांटम फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपका अच्छा अध्ययन है जी। जी नमस्ते। देखिए, जो विज्ञान होता है वो डेटा के बेसिस पे काम करता है। जब तक पूरा डेटा ना हो हम ये बोल नहीं सकते कि ये विज्ञान के नियमों को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब चूंकि ये बहुत ही ऐसा कोई डेटा एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं है, कुछ डेटा समाचारों में आया, कुछ जारी किया गया है, तो जब तक एग्जैक्ट डेटा नहीं मालूम चलेगा किस तरह ये वर्क करते हैं, तभी हम बता सकते हैं कि विज्ञान के नियमों को पालन करता है कि नहीं करता। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं जी, बहुत पहले जो है क्लासिकल मैकेनिक्स होता था, तो क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सारी चीजों एक्सप्लेन करता था। फिर एक्सपेरिमेंट हुआ, जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करता, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आया। तो विज्ञान जो है डेटा पे काम करता है, एग्जैक्ट डेटा, आपके पास डेटा होना चाहिए, फिर उसको हमको समझने के लिए थ्योरी प्रपोज करते हैं। तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते जब तक हमको बहुत ही एक्यूरेट डेटा ना हो। नासा में भी एक से एक बड़े वैज्ञानिक हैं और उन्होंने भी इन तमाम चीज़ों पे अध्ययन किया, लेकिन उनको भी कुछ चीज़ों का उत्तर नहीं मिला, जिसके कारण परसू पोर्टर के जरिए ये डाटा रिलीज किए जा रहे हैं। राडार और सैन्य पायलटों की गवाहियां सार्वजनिक की गई हैं। एक वैज्ञानिक के रूप में आप इस सैन्य डेटा को खगोलीय या वैज्ञानिक शोध के लिए कितना प्रमाणिक या पर्याप्त मानते हैं? अश्विनी जी। अभी देखिए, डेटा आया है, अब लोग इसको मॉडल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जी। तो डेटा क्या होता है, डेटा में पैटर्न्स होते हैं, तो उस पैटर्न्स को पढ़ना होता है और डिफरेंट तरह के मॉडल लोग प्रपोज करेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे और बेस्ड ऑन द मॉडल और डेटा, जो डेटा में पैटर्न है उसके हिसाब से हम कंक्लूजन दे पाएंगे। बट अभी तो जस्ट रिसेंटली डेटा रिलीज हुए हैं, तो इस मोमेंट पे कुछ भी कहना जो है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खगोल विज्ञान की सीमाएं भी अनंत हैं, जैसा कि राम श्रीवास्तव जी भी कह रहे थे कि अभी तो आपने बस शुरुआत की है, लेकिन इस शुरुआत का अंत क्या होगा यह हमारी चर्चा में बात इस पर जरूर जिक्र करें। चर्चा कर रहे हैं यूएफओ की और एलियंस की। इस चर्चा में शामिल हैं राम श्रीवास्तव जी, स्पेस साइंटिस्ट। उनसे समझना चाह रहे हैं कि यदि ये वस्तुएं एलियन तकनीक का हिस्सा नहीं है तो क्या यह संभावना अधिक है कि यह पृथ्वी के ही किसी प्रतिद्वंदी देश जैसे चीन या रूस की उन्नत तकनीक है? ब्रह्मांड में जीवन की तलाश के कोण को इस तरीके से देखना क्या तर्कसंगत है? देखिए, दुनिया में इसमें एक सेटी नाम की संस्था काम कर रही है, तो इस तरह के डेटा को इकट्ठा करके उनको एनालाइज करती है, और उसको अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है जिससे इसलिए किया जाए कि पृथ्वी के अलावा किसी भी तरह का कोई जीव दूसरे ग्रह पर मौजूद है। संभावना है, उनको निरस्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो सृष्टि का आकार है, उसका प्रसार है, उसका जो, जैसे हमारा सूर्य अकेला ले लीजिए, 2286 धरतियां उसमें समा जाए, इतना इसका विशाल है। उसमें 1 खरब टन जो है हाइड्रोजन 1 सेकंड के अंदर संलयन हो रहा है, ये बना रहा है। और कब से? पिछले 3 अरब साल से। और कब तक बनाएगा? अगले 3 अरब साल तक। ऐसे कितने सूर्य हमारी अपनी आकाश गंगा में लगभग 1 अरब सूर्य मौजूद है, और ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं मौजूद है। हमारी आकाश गंगा, हमारा मिल्की वे एक वासुकी नक्षत्र की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए, ये जो साइंस है वो इतना विशाल है, स्पेस साइंस, कि जिस तरह आप अगर एक चींटी से कहें कि समुद्र की गहराई नाप लीजिए, क्या उसके लिए संभव है? उसकी सीमा है। या अगर आप ये कहें कि भारत का नक्शा बनाइए। राम श्रीवास्तव जी, सबसे अधिक रोचक बात यही है कि मानव के लिए कोई सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा था कि जो युद्ध के हथियार है वो आपका पीछा करेंगे। पहले मजाक लगता था, लेकिन आज वो सत्य हो चुका है। सार्वजनिक की गई फाइलों में अंतरिक्ष अभियानों में के ट्रांसक्रिप्ट्स और डेटा भी शामिल हैं। अश्विनी जी, खगोल विज्ञान बिरादरी इस पूरे और नए डाटा का विश्लेषण किस तरीके से कर सकती है, और क्वांटम फिजिक्स या केमिस्ट्री इसमें कितना मददगार साबित हो सकता है? जी देखिए, क्या है कि जो डेटा अवेलेबल है,
जैसे अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे जी कि दूसरे ग्रहों पे जीव है कि नहीं है, तो हम ऐसे हो सकता है क्योंकि हमारा पृथ्वी एक प्लेनेट है और बहुत सारे प्लेनेट ऐसे हैं जहाँ सिमिलर कंडीशंस है। जैसे आप जैसे हम लोग मार्स की बात, मंगल ग्रह की बात करते हैं, बहुत सिमिलर कंडीशन है, तो वहाँ हो सकते हैं, बट हमारे पास कोई फुल प्रूफ नहीं है। तो अब क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे मंगलयान भेजने की बात चल रही है, तो उसमें हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील तिवारी जी, बार बार ये बात आता है कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि यूएफओ है या एलियंस हैं, हो सकता है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग प्रकृति के हों, एनर्जी का सोर्स हो, वो एनर्जी किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है। और मुझे लगता है कि इसमें क्वांटम फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया E=mc², जी, मास एनर्जी कन्वर्जन जिसको बोलते हैं। तो मास जो है, जो c का की स्पीड ऑफ लाइट है, तो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो सकता है, बट वो कितना स्पीड पे है, तो कुछ भी पॉसिबल है। विज्ञान का काम क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, जो और फिर हमारे नए नए रूल और लॉ आते हैं। तो कुछ भी पॉसिबल है। ये हर जो बोलते हैं ना, हर अनंत हर कथा अनंत, उसी तरह हमारा ब्रह्मांड जो है अनंत है और कुछ भी पॉसिबल है। अब जब डेटा, एक्यूरेट डेटा हमको मिलेगा, और हमारे जैसे इंडिया से भी, भारत से भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट ग्रह, तो जब धीरे धीरे डेटा जैसा, उसमें पहले चला कि चंद्रमा पे पानी हो सकता है, कैसे मालूम चलता? क्योंकि वहां के वाटर का सिग्नेचर स्पेक्ट्रम में आया था। तो एक बार जो हमारे पास इनफ डेटा जब हो जाएगा तो हम उसको विश्लेषण करके बता यानी सकते हैं परसों पोर्टल पे अब भारत के सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर सकते हैं कि असल में यह गुत्थी क्या है। लेकिन सबसे व्यवहारिक निष्कर्ष यह है, अमेरिकी रक्षा विभाग इसे केवल अंतरिक्ष यात्रियों या एलियंस के कोड से नहीं देख रहा, बल्कि इसे प्रतिबंधित वायु क्षेत्र या रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में अनधिकृत घुसपैठ के रूप में ले रहा है। निष्कर्ष यह है कि भविष्य में वैश्विक स्तर पर हवाई क्षेत्र का निगरानी और राडार तकनीक का पूरी तरह अपग्रेड होना अनिवार्य हो गया है। लेकिन परसों पोर्टल की यह पहल ने इतना तो साबित कर दिया है कि तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद विज्ञान के सामने कई ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।